औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो बनाया जा रहा है इसका एक ख़ास मकसद है और जितने भी लोग इस वीडियो को देखें मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपको ये जो मैं बात कहने जा रहा हूँ अगर ये अच्छी लगती है तो ये पूरा वीडियो देखें और अगर आपको ये चीज़ पसंद आए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करने की कोशिश करें। बात दरअसल ये है कि कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे देश में, हमारे समाज में सभी के अंदर एक डर का माहौल पैदा हो गया है। डर का माहौल कुछ इस तरीके से कि हिंदू डरा हुआ है, हिंदू हमारे भाई डरे हुए हैं मुसलमानों से कि कोई मुसलमान उनकी लड़की लेकर कोई गलत काम ना कर दे, जैसे लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है। हमारे मुसलमान भाई जो है वो डरे हुए हैं हिंदुओं से कि कोई हिंदू लड़का किसी मुसलमान लड़की के साथ में भागकर शादी ना कर ले, और दोनों समाज जो है इस तरीके से डरे हुए हैं। इसी के साथ साथ में अगर हम देखें तो कि मंदिर मस्जिद के जो झगड़े हैं इसके ऊपर से लोग डरे हुए हैं। हर कोई अपने आप को कौन सही है कौन गलत है ये बताने की कोशिश में, बताने की होड़ में लगा हुआ है। और इन सब मामलात में, इन सब चीज़ों की वजह से जो इनसिक्योरिटी है कि हर किसी के अंदर एक डर का माहौल पैदा हो गया है। हर इंसान डरा हुआ है। मुसलमान डरे हुए हैं, हमारे हिंदू भाई डरे हुए हैं, हमारे सिख भाई डरे हुए हैं, ईसाई भाई डरे हुए हैं। तकरीबन सभी के अंदर एक डर का माहौल है। क्या हमारे घर के बच्चे सेफ़ है या नहीं है, हमारे घर के बड़े बूढ़े, हमारी औरतें सेफ़ है या नहीं है। हम आपस में ही एक दूसरे से डर रहे हैं, ठीक है। तो हर दिन कोई ना कोई एक मामला हमारे सामने आता है। कोई वारदात हो जाती है, कोई बड़ा मामला, हादसा सामने आ जाता है। और जब भी हमारे सामने ऐसा कुछ बड़ा मामला हमारे सामने आ रहा है तो हम लोगों ने एक बड़ा अच्छा उसका तरीका ढूंढ रखा है उसका हल निकालने का। हम लोग करते क्या है, चौक चौराहे पर, अलग अलग जगह पर हम लोगों ने, हमारी टोलियाँ होती है वो बैठी होती है, और फिर उसके ऊपर दिल्ली में ऐसा हुआ, मुंबई में ऐसा हुआ, हैदराबाद में ये चीज़ हुई, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो वैसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा अगर हुआ होता तो बेहतर था, हम लोगों ने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, फलाना करना चाहिए, ढिमकाना करना चाहिए। और इन सब चीज़ों का बातें तो बहुत सारी होती है, पर एक्चुअल में काम शुरू करना, एक्चुअल में काम क्या हो रहा है, तो इसके ऊपर अगर हम नज़र डालेंगे तो अगले दिन हमें काम कुछ भी करने के लिए कुछ भी सामने नज़र नहीं आ रहा है। हम लोग ये बिल्कुल नहीं कहेंगे क्या कोई भी काम नहीं कर रहा है। कुछ लोग हैं हमारे जो बेचारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर हमें सबको साथ में आकर उनका हाथ बटाना चाहिए, ठीक है। अकेले इंसान से ये सारी नेगेटिविटी दूर होने वाली नहीं है। दूसरी हमारी बात ये है कि अगर हमें किसी चीज़ का हल निकालना है तो हमें सबसे पहले हमारी मुसीबतें, हमारे एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। हमारे एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है कि पूरा तरीके से जो डर का माहौल है, डर का माहौल क्रिएट हो गया है। उसके साथ साथ में हमारे डर का माहौल क्रिएट होने की वजह से हर कोई डरा हुआ है, इनसिक्योर फील कर रहा है, ठीक है, अपने घर वालों को बचाना चाह रहा है। इसके साथ साथ में हम लोग बिल्कुल टुकड़ों में बटे हुए हैं। अगर एक धर्मों की अगर हम बात ना भी करें तो धर्म के अंदर भी हम लोग अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, अलग अलग जमातों के अंदर, और उससे अलग भी इंडिविजुअल 2-2, 3-3 लोग भी हम लोग बटे हुए हैं। हमारा एक दूसरे से जो कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे के साथ में जो प्लानिंग है, ऐसा कोई मामला नज़र नहीं आ रहा है। इसके आगे अगर हम लोग जाए तो बटे हुए होने की वजह से ना हमारे पास में हमारा कोई डाटा अवेलेबल है क्या जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। अब डाटा ही अवेलेबल नहीं है कि हमारे पास में हमारी कितनी औरतें हैं, कितने मर्द हैं, क्या चीज़ है, तो उनके बारे में प्लानिंग कौन करेगा। तो ये हमारी जो है एक्चुअल प्रॉब्लम्स है कि हम लोग हमारे प्रॉब्लम्स को ही समझने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा कि चर्चा तो बहुत हो गई, चर्चा चौक चौराहे पे सब तरफ घरों में अलग अलग तरीके से चर्चाएं तो बहुत हो गई। अगर हमें काम करना है तो काम करने का तरीका क्या है, काम किस तरीके से करने वाले हैं।
जब हमारे माशरे के लिए, हमारे कौम के लिए कुछ काम करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्होंने किस तरीके से काम किया, क्योंकि अफजल तरीन काम तो वही है जो हमारे नबी ने किया। कि शुरुआती वक्त के अंदर जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो क्या किया कि अब सबसे पहले लोगों को दीन सिखाया, लोगों से बातें की, लोगों को करीब किया, लोगों के साथ में लेकर उन्हें जमात बनाई, एक मशवरे का उन्हें निज़ाम सिखाया कि जमात मशवरा करे, कोशिश करे, जद्दोजहद करे, और उसके बाद में कहीं ना कहीं हमें अल्लाह की मदद से कामयाबी हासिल होगी। ठीक है, तो जिसके बारे में अगर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे हमारे संत महात्मा हमारे जो गुज़रे हैं उनकी ज़िंदगी में हमें यही चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि हमारे एक प्यारे लीडर जो गुज़रे हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर, उनकी अगर आप ज़िंदगी में देखेंगे तो उन्होंने भी उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा ही नारा दिया कि शिका, संगठित व संघर्ष करा। मतलब आप सीखो, संगठित हो, जमात बनाओ और संघर्ष करो, जद्दोजहद करो। ठीक है, और ऐसे कई सारे नारे हमें बहुत सारे हमारे संत महात्माओं की ज़िंदगी में देखने के लिए मिलते हैं। पर हमें ये सोचने की ज़रूरत है, क्या हम लोगों ने अपनी जमातें बनाई है? क्या हम लोग इकट्ठा है? क्या हम लोग सोचने के लिए तैयार हैं कि हमारी मजबूरी क्या है, हमारे उसके लिए क्या हमारे प्रॉब्लम्स क्या है, हम उसके ऊपर क्या प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे उन चीज़ों को हमने सॉल्व करना चाहिए। अब कुछ प्रॉब्लम्स काम करने की हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरीके को, इस सुन्नत को अपनाते हुए हम लोग ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सबसे पहले अपनी एक जमात बनाएं, संगठन बनाएं, खुद को जमा करें एक साथ में, सब लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, हमारे सिख, हमारे ईसाई भाई, सभी को एक साथ में जमा करें। उसके बाद में हमारे जो प्रॉब्लम्स है जैसे कि हमारे घरों में हमारे छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के क्या प्रॉब्लम्स है, हमारे स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, हमारे कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, हमारे शादीशुदा हमारे घरों में कितने लोग हैं, हमारे बिज़नेस करने वाले कितने लोग हैं, हमारे जॉब करने वाले कितने लोग हैं, हमारे घरों में हाउसवाइफ्स कितनी हैं, हमारे बुज़ुर्ग कितने हैं, हमारे घरों में बेसहारा औरतें कितनी हैं, तलाशुदा औरतें कितनी हैं। ऐसा हमारे जो जमात है, हमारा जो ग्रुप है, इन सभी का डाटा हमारे पास में जमा होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम लोग सोच सकते हैं। जैसे क्या सोचना है हमें कि छोटे बच्चे, जिसको हम लोग समझेंगे कि जो अभी पैदा हुए बच्चे या 5 साल तक के बच्चे, इन लोगों की प्रॉब्लम्स क्या होती है कि इन लोगों की प्रॉब्लम्स है कि भाई तकरीबन 5 साल की उम्र में इन्हें हमें स्कूल्स में डालना है, स्कूल अच्छी से अच्छी स्कूल में डालना है, इनका एजुकेशन अच्छे से अच्छा होना चाहिए। अब अगर कोई अच्छी से अच्छी स्कूल में हमें इसे डालना है तो तकरीबन 5 से 10 हज़ार रुपये स्कूल की फ़ीस होती है। अब क्या देखने में मिलता है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो दोस्त लोग हैं, वो बच्चा 5 साल का होने तक भी उनके दिल में तो होता है कि हम अच्छी से अच्छी स्कूल में डालें, पर उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, जो इसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग, कुछ होती नहीं है। ठीक है, जिसका कारण ये बनता है कि हम लोग अच्छी स्कूल में डालना है, फिर 10 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये अगर फ़ीस है, हम लोग कहीं ना कहीं से ला के डाल तो देते हैं, फ़ीस भर तो देते हैं, पर रिज़ल्ट देखने के लिए ही मिलता है कि अगर खुदा ना खास्ता बच्चा अगर पढ़ाई ना करे, थोड़ा अगर खेल ले या फिर जो माँ बाप चाह रहे वो चीज़ ना करे, तो उन्हें बुरी तरीके से मारा जाता है। क्या तुझे समझ में नहीं आ रहा? हम लोग इतनी मेहनत करके पैसे कमा रहे, तेरे लिए पैसे खर्चा कर रहे, और तू पढ़ाई नहीं कर रहा, तू ये नहीं कर रहा, तू वो नहीं कर रहा, उसके लिए खाना बंद, ये सब चीज़ें। अब ये चीज़ें हम लोग कोई इंसान क्यों कर रहा है कि वो उसके कमाई में से एक बड़ा हिस्सा ला के इसमें डाल दे रहा है, उसके शिक्षा में डाल दे रहा है। पर कितना अच्छा होता कि हम लोग अगर वो बच्चा पैदा होने से ही 5 साल का होने तक अगर उसके नाम पे अगर हम हर रोज़ अगर 50 रुपये अगर डालें तो 1,500 रुपये महीने में, साल के 18,000 रुपये होते हैं, 5 साल में 90,000 के करीब में हो जाते हैं। 1 लाख अगर हम थोड़े में पकड़े, अगर 1 लाख के आसपास में अगर होता है रकम उसके नाम पे जमा हो जाती है, किसी भी बैंक में, किसी भी पद संस्था में अगर रख दे हमसे, तो तकरीबन 7% के आसपास में उसे इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है, 7 से 8 हज़ार रुपये जैसे हम बोलेंगे करके
6 से 7 हज़ार रुपये के आसपास में वो उसका इंटरेस्ट आता है, कुछ रकम उसमें 1000-2000 रुपये हमने डाल दिए, तो बच्चे का आसानी से एजुकेशन होता है, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब वो 10वीं के करीब पहुंचता है तो उसके लिए 1 से 1.5 लाख रुपये हम लोग अवेलेबल भी कर लेते हैं। तो हमें ये फाइनेंशियल प्लानिंग, ये चीज़ें सोचना, ये हमारे लोगों का जहन बनाना ज़रूरी है। ठीक है, जो 5 साल से नीचे के बच्चे, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है करके हमें उनके बारे में सोचना है। हमारे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग प्रॉब्लम्स है कि हम लोग देखेंगे कि बच्चा पहली में है, दूसरी में है, तीसरी में है, चौथी में है, 10वीं तक पहुंच जाता है। हम अगर उससे पूछे कि भाई आगे जाकर क्या बनना है, तो उसे पहली से लेके तो 10वीं तक उसे पता ही नहीं होता क्या बनना है। 10वीं तक बच्चा पहुँच जाता है, पता ही नहीं होता क्या बनना है। फिर 10वीं के बाद में रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट आने के बाद में समझ में आता है कि मेरे 4 दोस्त लोग आर्ट्स में जा रहे हैं, 4 दोस्त साइंस में जा रहे हैं, 4 कॉमर्स में जा रहे हैं, 4 इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, और इसका जो ग्रुप जहाँ पे जा रहा है ये बिला वजह इनके साथ में उधर निकल लेता है, लड़का या लड़की है। ठीक है, रिज़ल्ट हमारे सामने आता है करके बच्चा पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, फिर बर्डन आ जाता है पेरेंट्स का। ठीक है, एक करियर काउंसलिंग जो बच्चों की होना चाहिए, इसके ऊपर हमने बाकायदा एक वीडियो बनाया है, जो शुरुआती दौर से ही, जिसका हम बोलेंगे बच्चा पहली में जब जाता है करके, जब से ही उसकी करियर काउंसलिंग का मामला शुरू हो जाता है। तो हम लोग इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने में बिल्कुल पीछे हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग अगर देखेंगे कि कॉलेज में जाने वाले बच्चे, तो हमें सबसे ज़्यादा फ़िक्र है कॉलेज में जाने वाले बच्चों के बारे में, हमारे लड़कों के बारे में, हमारी लड़कियों के बारे में। हम लोग मुसलमान है या हिंदू है, हर कोई डरा हुआ है कि कॉलेज में जाने के बाद में किसी मुसलमान लड़की को कोई दूसरे धर्म का लड़का फंसा ना ले, किसी हिंदू लड़की को कोई दूसरे धर्म का लड़का फंसा ना ले। सेम हर चीज़ में मामला डरे हुए हैं। ठीक है, हर कोई चाहता है कि अपने अपने बच्चों को किसी भी तरीके से ये लव ट्रैप जो है अलग अलग इन चीज़ों से बचाने की कोशिश करे। पर मैं आपसे एक सवाल करूँगा कि मुसलमान ये चाहते हैं कि कोई भी हिंदू लड़का या दूसरा कोई मज़हब का लड़का आपकी लड़की को लेकर ना भागे, या कोई हमारे हिंदू भाई चाहते हैं कि कोई दूसरे मज़हब का लड़का आपकी लड़की को लेकर ना भागे। तो इसका मतलब ये है कि आपके मज़हब का लड़का लेके भाग गए तो चलेगा। ये तो गलत पॉइंट के ऊपर हम लोग सोच रहे हैं ना। हमें तो ये सोचना चाहिए कि भाई वो दूसरे मज़हब का हो, दूसरी ज़ात का हो, या कोई चीज़ होकर के हमारी बच्ची भागनी क्यों चाहिए। ठीक है, हमें सोचना तो ये चाहिए कि वो दूसरे मज़हब के साथ में भी ना भागे, हमारे मज़हब वाले के साथ में भी ना भागे। वो इज़्ज़तदार तरीके से अपने माँ बाप के कहने में, हर तरीके से जो उसके माँ बाप चाहते हैं उस तरीके से वो जहाँ चाहते हैं वहाँ पर शादी करे। अब माँ बाप भी अपने कुछ बच्चों का बुरा नहीं चाहते, पर वो जो कोऑर्डिनेशन है वो हो नहीं पा रहा है। माँ बाप अपनी जो फ़िक्र है वो बच्चों तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग जो बच्चे हैं अपने बच्चों तक सही धर्म है वो चीज़ को पहुँचा नहीं पा रहे हैं। अगर हमें चाहिए कि हमारे बच्चों तक, हमारी लड़कियों तक सही जो हमारे जो कंसेप्ट है, सही फीलिंग्स है वो पहुँचे उन तक, तो क्या हम लोग एक बेसिक कंसेप्ट नहीं कर सकते उनके लिए? कि हम लोग आज ये देख रहे होंगे क्या हमारी जो फ़िक्र है, हमारी फ़िक्र को हम लोग थोड़ा उनकी जो प्रायोरिटीज़ है क्या हम लोग उसके साथ में जोड़ सकते हैं। मतलब कोई भी हम लोग देखते हैं क्या स्कूल कॉलेज के अंदर बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं क्या, 10,000 रुपये का कंपटीशन, 12,000 रुपये का कंपटीशन, 15,000 रुपये का कंपटीशन। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग 10 लोग साथ में आते हैं, 10-10 हज़ार रुपये जमा करते हैं, 1 लाख रुपए का कंपटीशन रखते हैं हमारी बच्चियाँ जो स्कूल में पढ़ रही है उनके लिए। और उस कंपटीशन में हम लोग रखते हैं कि आप बीबी फ़ातिमा की जो ज़िंदगी है उसको अच्छी तरीके से स्टडी करो, उसके ऊपर आपको जो इनाम मिलेगा, आप लोगों का कंपटीशन लिया जाएगा, आपको उसके लिए 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज की ज़िंदगी को स्टडी करो, उनकी ज़िंदगी को स्टडी करो, उनकी ज़िंदगी को अपने अंदर उतारो, और जितना अच्छा आप उनको हमें बता पाएंगे आपको 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। हम ये चीज़ों के कंपटीशन नहीं रख सकते, हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की ज़िंदगी के बारे में कंपटीशन नहीं रख सकते कि असल में उनकी ज़िंदगी को लोग समझें। ठीक है, तो ये हमें फ़िक्र लेनी है हमारे बच्चों के बारे में। हमें ये फ़िक्र पहुंचानी है बच्चों तक, क्या माँ बाप बच्चों के बारे में, लड़कियों के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या जो उनके ज़िंदगी के अंदर जो मुश्किलें आई उनके सामने, जो उन्हें कुछ लड़कियों के बारे में देखने के लिए मिला, क्या कुछ को किसी के सास ने तकलीफ़ दी, किसी के देवर ने तकलीफ़ दिया, किसी को किस तकलीफ़ हुई, तो ये तकलीफ़ें हमारी बेटी के सामने ना आए,
यही फ़िक्र तो एक माँ बाप की होती है। तो ये चीज़ें हम लोग हमारे बच्चों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर हमें काम करना चाहिए, ठीक है। तो फिर वो जो बच्ची है वो किसी और धर्म के साथ में छोड़ो, आपके जो धर्म में बंधा है करके उसके साथ में भागिए नहीं, ठीक है। तीसरा जो हम लोग कुछ जो मामले देखेंगे कि हमारे जो कुछ शादीशुदा लोग हैं, शादीशुदा लोगों के जो हम लोग मामले चल रहे हैं, देख रहे हैं घरों के अंदर कि आपसी जो झगड़े कोर्ट कचहरी के मैटर है, लड़की निकल के गई, लड़का नंदा नहीं रहा है, लड़कियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, लड़कों के ऊपर जो कुछ लड़कियां हैं वो बहुत बुरी तरीके से उनको बिहेवियर कर रही है, कुछ बुरी तरीके से भागनुक दे रही है, ठीक है। और हम लोग ये देखेंगे कि शादीशुदा जो लोग हैं उनके सामने बहुत बड़ा मसला है कि जो प्रेगनेंसी का जो इशू होता है, प्रेगनेंसी के मामले में हम लोग देखेंगे क्या जो जितने भी डॉक्टर्स अवेलेबल है, कई सारे मेल डॉक्टर्स अवेलेबल हैं सरकारी दवाखानों के अंदर। जब भी हम जाएंगे तो हम लोग हमारे घर की औरतों को हम लोग हमेशा रोक के रखते हैं कि नहीं, आपने पर्दा करना है, आपने घर में रहना है, आपने हर एक चीज़ करनी है। और जब डिलीवरी का मामला आता है तो उस वक्त में मैं क्या कहना चाहता हूँ करके आप मेरे से ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो हम हर चीज़ ओपन करके उनके सामने रख देते हैं। हम लोग ये चीज़ भी नहीं देख रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर कम से कम हमारे एक जो लेडीज़ डॉक्टर्स हो, जब हमें सोनोग्राफी करनी है तो उस वक्त में हमारे लेडीज़ डॉक्टर्स के पास में सोनोग्राफी हो। हमारी घरों की जो इज़्ज़त है करके वो बेपर्दा पड़ी हुई है लोगों के सामने, डॉक्टर्स के सामने, ठीक है। तो ये हमारे हो सकता है कि ये हमारे मुद्दे हो, इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए, ठीक है। बिज़नेस करने वाले जो हमारे जो लोग हैं, जो हम बिज़नेस करते हैं, क्या कई सारे मामलों में हम लोग देखें क्या कारोबार करने वाले जिनकी दुकानदारी वगैरह है, तो हम लोग इनकी मदद कर सकते हैं। हमें हमारे प्रॉब्लम्स क्या है, क्या इनके लिए बिज़नेस के डॉक्यूमेंट ही रेडी नहीं होते। इन्हें अपना बिज़नेस बढ़ाना है तो किसी के पास शॉप एक्ट नहीं है, किसी के पास उद्योग आधार नहीं है, किसी के पास ITR नहीं है, कोई लोन करने के लिए गली गली मतलब बैंक घूम रहा है, ठीक है। ये बैंक लोन नहीं दे रही, वो पथ संस्था लोन नहीं दे रही, इंसान परेशान है। और किसी भी तरीके से फिर वो साहूकार के पास में जाते हैं, 10-10 टके से लोगों ने लोन ले रखे हैं, उसी के अंदर उनकी ज़िंदगी कट रही है। तो क्या हम लोग अपने भाइयों के बिज़नेस के अंदर उनकी मदद नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी एक प्रॉब्लम है। जो हमारे जॉब करने वाले जो लोग हैं, हमारे बच्चे बच्चियाँ हैं, वहाँ पे उन्हें कोई उनके जो सीनियर्स है वो तकलीफ़ दे रहे हैं, तो उनकी मदद होनी चाहिए। हमारे कई सारे हाउसवाइफ्स है जो घर बैठे कुछ ना कुछ हमारे जो मर्द हजरत है उनकी मदद करना चाहती है, ठीक है, घर पे बैठे कुछ काम करना चाहती है। पर हम देखेंगे कि वो पपड़ बनाना, इमली फोड़ना, इसके अलावा कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। क्या हम लोग कोई अच्छे जो काम है वो उनको घर तक ला के उनके हाथों तक नहीं दे सकते कि वो भी 2 पैसे कमाएं, ठीक है। हमारी जो विधवा है या तलाकशुदा लड़कियां हैं, जो बेसहारा औरतें हैं, इनके लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स होती है। डोल की स्कीम है, अंत्योदय स्कीम है, तो ये बहुत सारी चीज़ें। अब पिछली बार मेरे सामने एक मामला आया कि 7 बार एक हमारी बहन ने डोल का प्रकरण अप्लाई की, 7 बार, हर बार 1000 1200 1500 रुपये देना पड़ते हैं। 7 बार लोन का प्रकरण अप्लाई की और 7वीं बार उसका लोन का प्रकरण प्रोसेस हुआ, उसका डोल का प्रकरण उसका प्रोसेस हुआ, डोल चालू हुआ। अब मेरा सवाल एक ही है कि अगर वो 7वीं बार अगर एक्सेप्ट हो सकता है तो पहली बार में ही हो जाना चाहिए था, और अगर पहली बार में नहीं हुआ तो 7वीं बार क्या 70वीं बार भी नहीं होने मांगता था। तकरीबन वो लड़की 1 से 1.5 साल 2 साल तक ट्राई करती रही अकेली, ना उसके संभालने वाला कोई उसी घर में, जो उसके बूढ़े माँ बाप, एक छोटा बच्चा उसके लिए, ये सब मामलात के अंदर वो चक्कर मारते रही। और हमारी कई सारी बहनें ऐसे चक्कर मार रही है, हमारे कई सारे बुज़ुर्ग हमारे ऐसे चक्कर मार रहे हैं। हमारे पास में डाटा अवेलेबल नहीं है, हमारे पास में कितने बेसहारा औरतें हैं, कितने बिज़नेस कर रहे हैं, कितने जॉब कर रहे हैं, हमारे पास में कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है, हमारी जमात अवेलेबल नहीं है। हम लोग बिल्कुल भी भटके हुए तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे बहुत ही दुख हो रहा है ये चीज़ बोलते हुए कि हम लोग जानवरों से बदतर हम लोगों ने खुद को बना के रखा है। कि हम लोग कोई भी एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में नहीं है, कोई भी एक दूसरे का भला करने के चक्कर में नहीं है। हर कोई खुद के बारे में सोच रहा है और खुद के बारे में भी बिल्कुल नहीं सोच रहा है। हमें लग रहा है कि हम खुद के बारे में सोच रहे हैं, पर बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। हमारी असल भलाई सबके साथ में आने में है।
हम लोग साथ में आएंगे तो हर मसले के ऊपर हम लोग सोच सकते हैं और आसानी से उसका हल निकाल सकते हैं। बहुत सारे मसले हैं जो अकेले इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, जो एक इंसान नहीं कर सकता है, जिसके लिए जमात की ताकत, एक ग्रुप की ताकत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हम लोग इसीलिए हम लोग आपके सामने ये कंसेप्ट लेकर आए हैं कि हम लोग आइए, हम लोग साथ में आते हैं। समता फाउंडेशन इसीलिए आपको बुला रहा है अपने पास में कि हम लोग आइए, साथ में बैठते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर हम लोग एक साथ में तो पूरे प्रॉब्लम्स हल नहीं होने वाले हैं। हम लोग एक एक प्रॉब्लम को सामने लेते हैं। हमारे छोटे बच्चों के प्रॉब्लम्स है, या हमारी विधवा औरतों का, हमारे बहनों का इशू है, हमारे जो भाई बिज़नेस कर रहे हैं उनका इशू है, या हमारे घर में जो हमारी औरतें हैं उनका इशू है, करियर काउंसलिंग का मामला है, औरतों के प्रेगनेंसी का मामला है, या किसी भी तरीके से जो अलग अलग हमारे टॉपिक्स है, जो हमारी असल मुसीबतें हैं, हमारे घरों से हमारी जो बच्चियाँ भाग रही है वो मामला है, या फिर हमारे बच्चों तक हम असल धर्म पहुंचा नहीं पा रहे हैं। ये सब चीज़ें हमारे प्रॉब्लम्स है, हमारे इश्यूज़ है। और ये किसी एक धर्म का नहीं है मेरे भाई, ये सभी का मसला चल रहा है। सभी लोग इस चीज़ से डरे हुए हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग डरे हुए हैं। ठीक है, तो हमें एक दूसरे को ये यकीन दिलाना है कि भाई मैं एक मुसलमान हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मेरे किसी भी हिंदू भाई की लड़की भागे। मेरे लिए वही दुख रहेगा उस चीज़ के लिए जो मैं अपनी बेटी के लिए फ़ील करूँगा। मेरा हिंदू भाई भी यही सोचता है कि किसी मुसलमान की बेटी ना भागे। हम लोग एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, फीलिंग्स के साथ में। हम एक दूसरे का भला चाहते हैं और साथ में आके हमें ये प्रॉब्लम्स को फेस करना है। क्योंकि कितना भी कुछ भी हो, हम लोग एक देश में एक साथ में रह रहे हैं। हम लोग अलग अलग तो नहीं रह रहे ना, एक साथ में हम लोगों को रहना है। हमारी प्रॉब्लम, सभी की प्रॉब्लम सेम है। तो आइए हम लोग साथ में आते हैं, हम लोग अपना ग्रुप बनाते हैं, हम लोग अपनी जमात बनाते हैं। जमात के प्रॉब्लम्स सामने हम लोग डिस्कस करते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। कहीं ना कहीं तो हमें काम शुरू करना पड़ेगा। नबी की इस प्यारी सुन्नत को फिर से ज़िंदा करते हैं, इस सुन्नत को अदा करते हैं। आइए, और इस चीज़ के लिए हमें आपकी ज़रूरत है, आपके बारे में सोचने के लिए, हम सब के बारे में सोचने के लिए, और एक हमारे आने वाली नस्ल के लिए एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए हमें आपकी ज़रूरत है। और जिस बंदे के पास में भी, जिस इंसान के पास में ये वीडियो पहुँचे, तो ये वीडियो देखने के बाद में उसने क्या करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक नहीं करना है मेरे भाई, मेरी बहन, जो भी हमारे बुजुर्ग जो भी देख रहे हैं, इसे लाइक वगैरह कुछ नहीं करना है। मेरा मकसद ये है सिर्फ कि ये फ़िक्र आप तक पहुँचा सकूँ। आपने इसके बाद में क्या करना है, आप इससे हमें मैसेज करें, कांटेक्ट करें। आपने क्या करना है, आपने हमारे से बात करनी है, आकर जुड़ना है। हम लोग क्या करेंगे, हमने फॉर्म्स बनाए हैं। फॉर्म के अंदर आपके घर में जितने लोग हैं, आपके अम्मी, अब्बा, भाई, बहन, जितने सब लोग हैं, सब लोगों का डाटा कलेक्ट करेंगे हम लोग। कि हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग पकड़ लेते हैं कि हम लोग 100 लोगों का ग्रुप है। हम लोग क्या करते हैं, पहले 10 लोग बैठते हैं, 10 लोग सामने, अगर 10 लोग भी अगर जमा हो जाए तो हम लोग एक एजेंडा बनाते हैं। एजेंडा बनाते हैं कि हम लोग क्या क्या काम करने हैं। हम 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग अपना डाटा कलेक्ट करते हैं कि तकरीबन हमारे 500 लोगों का भी हमारे इसमें डाटा कलेक्ट अगर हो जाए, कि 100 लोगों के घरों में अगर हम लोग 5 लोग भी अगर पकड़ते हैं तो 500 लोगों का डाटा कलेक्ट होता है। तो 500 लोगों में से हमारे 100 हमारे बुज़ुर्ग होंगे, 100 जवान, 100 बच्चे, अलग अलग कैटेगरी के हमारे लोग हैं। तो फिर हम लोग एक सिरे से सोच के कि हमारे घर में अगर 100 लड़कियां हैं कि जो बेसहारा है, तो उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारे ये जो ग्रुप के अंदर, ये जमात के अंदर अगर हमारे 100 ऐसी औरतें हैं जो घर में हाउसवाइफ है, जो कुछ करना चाहती है, तो हम उनके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, हमारे इस ग्रुप के अंदर हमारे अगर 100 बिज़नेस करने वाले लोग हैं, तो हम उनके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं कि उनके लिए अच्छे से अच्छे लोन अवेलेबल करना, उनके लिए बिज़नेस के अंदर मदद करना, एक दूसरे को बढ़ावा देना, हम लोग क्या अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। अगर कोई हमारा भाई जॉब कर रहा है तो उसके लिए कोई मुसीबत तो वहाँ पे क्रिएट नहीं हो रही है, या उसके प्रमोशन के लिए ऊपर से ऊपर जाने के लिए हम उसके लिए क्या मदद कर सकते हैं। हम लोगों को अलग अलग एज ग्रुप के अंदर अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं। ठीक है, हम लोग कई सारे लोग ऐसे हैं जो पुलिस स्टेशन में बंद है। क्या हम लोग 100 लोग मिलके हमारा एक वकील नहीं बना सकते? हमारी छोटी छोटी जो पद संस्थाएं जो होती है करके, उन लोगों के पास में वकील अवेलेबल है। पर एक बड़े शर्म की बात है कि हमारे इतने बड़े समाज के अंदर भी, बड़े बड़े समाजों के अंदर बड़े बड़े ग्रुप्स है,
पर हमारा समाज का एक भी वकील नहीं होता क्या? किसी बंदे को अगर बिला वजह किसी केस में अगर किसी पुलिस ने अगर उठा लिया है, कुछ अगर गलत फहमी में अगर उठा लिया करके उसको, तो उसके घर के जो माँ बाप है वही उसके लिए भागेंगे। हमारे समाज का एक भी वकील अवेलेबल नहीं है। मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कि ये समाज का कोई वकील, क्या समाज उसको पे कर रहा है? मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कि समाज उसको पे करे 10-20 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार उसको, या फिर कम से कम उसके लिए काउंसिलिंग के लिए कि कोई बंदा उसके पास में जाए पूछने के लिए। एक समाज का एक वकील नहीं हो सकता हमारे, एक समाज का एक डॉक्टर नहीं हो सकता कि हम लोग भाई हमारे ग्रुप के 100 लोगों का जो है करके 100 लोगों का जो काम है वो 100 लोग आपके पास नहीं आएंगे, पर आप किसी को भी फंसाएंगे नहीं। फंसावनक तो कितनी चालू है आपको मेरे से ज़्यादा पता है। हमारा 100 लोगों का एक डॉक्टर हो सकता है, हम 100 लोगों का एक वकील हो सकता है, हम 100 लोग हो सकता है कि एक ही किराने वाले से अपना किराना भरे, हम 100 लोगों का हर एक जो हमारा काम होता है, डॉक्टर है, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग प्रोफेशंस है, तो हम 100 लोगों का ग्रुप बना के एक साथ एक जमात बन के काम कर सकते हैं, जो अलग अलग सबके सब मुसीबत में हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये जब आप वीडियो आप तक पहुँचे तो आप हमें ज्वाइन करें। मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए इनविटेशन देता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आए, इस जमात को ज्वाइन करें, इस ग्रुप को ज्वाइन करें, और हमें साथ में मिलकर हम सभी को अपने लिए काम करना है। आपने ये वीडियो देखा, ये वीडियो को लास्ट तक देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे से जो भी हो सका, जो चीज़ें, जो फ़िक्र आप तक पहुंचानी थी, पहुंचाने की कोशिश की। इसके बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कांटेक्ट करें, आकर जुड़ें, और हमें आपकी मदद करने के लिए बेहद ज़रूरत है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।